हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए साथियों यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। 60 प्लस प्रश्न साथियों 5 नंबर पक्के करने वाली क्लास है यह है आपके लिए। तो साथियों क्लास को आपको पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है साथियों क्लास को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। पहला प्रश्न ए रहा साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए साथियों। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आइए साथियों हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो साथियों कब आया? ध्यान रखिएगा, यह आया 1923 में। वर्ष 1923 में आया क्या साथियों? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अस्तित्व में आया। ध्यान रखिएगा 1923 में। साथियों हम लोग तीसरा प्रश्न पर बढ़ते हैं। साथियों जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग अपनी नोटबुक पेन पर नोट डाउन करें साथियों। साथ साथ ऑप्शंस पर अपनी निगाहें बनाए रखें। मैं पूरे साथियों 60 प्लस प्रश्न इस क्लास में कराऊंगा। साथियों ध्यान रखिए 5 नंबर यह आपको देकर जाएगी क्लास साथियों, यह हमारा वादा है। जिसका भी पेपर है साथियों क्लास को आपको पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है साथियों। प्रीवियस ईयर पेपर साथियों मैंने इस क्लास में लगाए हैं। छपने वाले प्रश्न है साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों ध्यान रखिएगा यह सिद्धांत दिया एंगेल्स व कार्ल मार्क्स ने। ए बी इसका राइट आंसर है। साथियों मैं आपको गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा, बस आप लोग अपनी निगाहें ऑप्शंस पर बनाए रखें साथियों। चलिए अगले प्रश्न पर, चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो साथियों यह था सुनियात सेन। कौन था साथियों? सुनियात सेन था। ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो साथियों ध्यान रखिएगा कब हुई? 1949 में। दैट्स योर आंसर। साथियों पूछे गए सारे प्रश्न पूछे गए हैं आर्मी जीके भर्ती परीक्षा में। तो साथियों यह क्लास आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, वेरी इंपॉर्टेंट होगी क्लास साथियों। इस क्लास का हर एक प्रश्न छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है साथियों किसको? ध्यान रखिएगा किसको कहा जाता है? तुर्की को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है साथियों। सातवां प्रश्न देखिए, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साथियों यह माना जाता है मुसेलिनी को। किसको साथियों? मुसेलिनी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैं आपको फटाफट रिवीजन के तौर पर यह क्लास लेकर आया हूं। तो साथियों जिसका भी पेपर है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपको क्लास को पूरी देखना है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो साथियों यह नारा दिया था किसने? हिटलर ने। दैट्स योर आंसर। ऐसे ही प्रश्न साथियों अग्निवीर भर्ती परीक्षा में बनेंगे, ध्यान रखिएगा। त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? त्रिगुट का जो निर्माण किया था साथियों यह किया था इटली, ऑस्ट्रिया व जर्मनी। तीनों देशों ने साथियों क्या किया था? त्रिगुट का निर्माण किया था। इटली, ऑस्ट्रिया व जर्मनी। आइए साथियों 10वां प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो साथियों इसका सही जवाब है कौन था? इंग्लैंड, जापान व अमेरिका, ये सभी थे साथियों किसमें? मित्र राष्ट्रों में शामिल था। कौन साथियों? इंग्लैंड, जापान व अमेरिका। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन डी। आइए साथियों हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों यह हुई थी 1789 में। कब साथियों? 1789 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए 12वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो साथियों किसका किया? ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? लोहे एवं रक्त की नीति। साथियों स्टार लगा लेना, कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए साथियों 13वां प्रश्न देखिए, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो साथियों यह कहा जाता है सामवेद को। दैट्स योर आंसर।
आइए साथियों 14वां प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? कहां पर हुआ था साथियों? इन्हें हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए साथियों 15वां प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? कहां दिया था साथियों? सारनाथ में। स्टार लगा लेना, छपने वाला प्रश्न है साथियों। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बता दूंगा जब आप लोग पेपर दे के आएंगे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? लुम्बिनी में हुआ था। ऐसे ही प्रश्न साथियों आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बहुत हार्ड प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी साथियों? तो यह हुई थी पाटलिपुत्र में। दैट्स योर आंसर। साथियों मैं गोली की तरह आपको रिवीजन करा रहा हूं, आप लोग बस देखते चलिए और जो ना आपको समझ में आए तो उसको लिख लीजिए साथियों, ठीक है। वैसे तो आप रट लीजिए सारे क्वेश्चंस को। रांची का स्तूप किसने बनवाया था साथियों? रांची का स्तूप जो बनवाया था वो बनवाया था अशोक ने। दैट्स योर आंसर। 19वां प्रश्न साथियों देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज साथियों दयाराम साहनी ने की थी। साथियों आज 60 प्रश्न लगाए हैं, कल 60 फिर लगाऊंगा, परसों 60 फिर लगाऊंगा, फिर 60 करके साइंस के प्रश्न लगाऊंगा। साथियों आपकी परीक्षा में पेपर को साथियों जितने भी प्रश्न बने साथियों हमारी इसी क्लासों से बने, ध्यान रखिएगा साथियों। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, क्योंकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो साथियों प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। 21वां प्रश्न, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो साथियों कब हुई थी किस देश से हुई थी? इटली से, ध्यान रखिएगा। आइए साथियों 22वां प्रश्न देखिए, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? तो साथियों यह हुई ऑप्शन डी मार्टिन लूथर के प्रयासों से। आइए 23वां प्रश्न देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा है साथियों? यह नारा है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए करो या मरो, करो या मरो किसका नारा है साथियों? यह नारा है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 25वां प्रश्न देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था साथियों सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 26वां प्रश्न देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने साथियों? भगत सिंह ने, ध्यान रखिएगा। आइए ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? ओणम त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? केरल राज्य में, ध्यान रखिएगा। आइए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बताना है, तो वो गिराया था नागासाकी व हिरोशिमा पर। ए बात बी दोनों इसके राइट आंसर हैं, ठीक है। आइए प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? तो साथियों ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 1915 में अमेरिका शामिल हुआ था, ठीक है। आइए जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो साथियों ध्यान रखिएगा जर्मनी का एकीकरण हुआ प्रसा फ्रांस युद्ध के पश्चात। कब साथियों? प्रसा फ्रांस युद्ध के पश्चात हुआ जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। आइए 31वां प्रश्न साथियों देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुता तथा समानता का नारा दिया गया? साथियों यह कहां कब दिया गया? फ्रांस की क्रांति। क्या है साथियों? यह फ्रांस की क्रांति के नारे हैं, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। दैट्स योर आंसर। फ्रांस की क्रांति के नारे हैं तीनों, ध्यान रखिएगा। आइए विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा का 1929 से 1930 के बीच। 33वां देखिए, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कौन? ऑप्शन बी खिज्र खां। अब देखिए अगला प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
देखिए और इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है बिंबिसार। 35वां देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी, उदयन। अगला देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो साथियों ध्यान रखिएगा, कौन था? ऑप्शन डी, धनानंद। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 37वां देखिए, एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी किस के शासनकाल में? एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी तो यह की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा साथियों? इल्तुतमिश के द्वारा। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 38वां प्रश्न साथियों देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो साथियों किससे प्रभावित होकर? उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। ये रहा साथियों अगला प्रश्न। 39वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है। बताइए, आंसर दीजिए। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो साथियों यह पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किसने किए थे? इसका सही जवाब है साथियों हिंद यवन ने। ठीक है, आइए 39 के बाद साथियों 40वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो साथियों कनिष्क ने की थी कब साथियों? ऑप्शन सी, 78 ईस्वी में। ठीक है, आइए 41वां प्रश्न देख लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो साथियों मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 1712 ईस्वी में। ठीक है, आइए साथियों अगला प्रश्न देख लीजिए। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों लोधी वंश का संस्थापक था कौन साथियों? बहलोल लोधी था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए साथियों 43वां प्रश्न देखिए। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? तो साथियों किसका हुआ था? किसका हुआ था? इसका सही जवाब है शुंग वंश का। आइए, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था? प्रसिद्ध फारसी जो पर्व है साथियों नवराज, किसने प्रारंभ किया था? तो साथियों इसको प्रारंभ किया था बलबन ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 45वां प्रश्न साथियों देख लीजिए। खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? तो साथियों किसके साथ लड़ा था? राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा। आइए, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो साथियों इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। ठीक है, आइए 47वां प्रश्न साथियों देख लीजिए। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो साथियों जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, आइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब साथियों? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में। यह युद्ध आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था साथियों 1540 ईस्वी में। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था कब? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। अब आपको बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। आइए, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों ध्यान रखिएगा कब हुआ था? ऑप्शन ए 1761 में, मैंने बता दिया है। ठीक है, आइए 52वां प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों यह मनाया जाता है ईसा मसीह के जन्म दिवस को, आप सब जानते होंगे। आइए, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो साथियों सिख धर्म में हुए कितने गुरु? 10 गुरु हुए। लिख लेना साथियों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो साथियों लाख बख्श की उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 55वां प्रश्न साथियों देख लीजिए। शिवजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो साथियों शिवजी का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पर साथियों? शिवाजी है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो साथियों यह हुआ था कहाँ पर? ऑप्शन बी रायगढ़ में। दैट्स योर आंसर। आइए, नील दर्पण के लेखक थे कौन साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लेना। कहाँ? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। आइए, दादा भाई नौरोजी द्वारा
संपादित समाचार पत्र था कौन सा? तो साथियों कौन सा था? ध्यान रखिएगा, राप्त गुप्तार। कौन था साथियों? राप्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। आइए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था साथियों? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था कौन? ध्यान रखिएगा साथियों, आप लोग जानते होंगे कौन था? बाबर। आइए, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? तो साथियों यह की जहांगीर ने। किसने साथियों? जहांगीर ने की। ध्यान रखिएगा। आइए, मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? तो साथियों यह कराया था ऑप्शन बी, शाहजहां ने। आज के लिए साथियों इतना ही रखते हैं। कल फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 60+ प्रश्न। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसी ही क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों अच्छे से शेयर करें क्लास को, अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास, सब तक भेजें साथियों। ये क्लास को मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ कुछ करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को शेयर कीजिए, लाइक करिए क्लास को। जय हिंद साथियों, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, 5-6 दिन आप लोगों की परीक्षा में बचे हुए हैं। 17 तारीख से आपकी एग्जाम स्टार्ट है। ऑल द बेस्ट साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।